इस एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं 6C एक्सरसाइज को, और इसमें सबके सब नंबर जो हैं, क्वेश्चन जो है नंबर प्रॉब्लम वाले हैं। तो हर क्वेश्चन को हमें समझना है और उसके बाद हमें उसको करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6C का दिया है। इससे पहले हमने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, चेक आंसर सीखा, लेकिन अब हमें इसमें क्या करना है, इक्वेशन को बनाना भी है और सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले कह रहा है द नंबर इन डिक्रीज्ड बाई 7। कोई भी नंबर दिया है, हमें इस इक्वेशन, इस नंबर प्रॉब्लम से ही, इस प्रॉब्लम से ही हमें इक्वेशन को बनाना है और उसके बाद हमें इक्वेशन को बना करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो वो कह रहा है द नंबर डिक्रीज्ड बाई, कोई भी नंबर दिया है उसको डिक्रीज़ किया जा रहा है। डिक्रीज़ का मीन्स होता है माइनस करना। बाई 7 इज़ 25। तो उसने कहा है कि कोई भी नंबर है जो कि 7 को डिक्रीज़ कर रहा है, 7 डिक्रीज हो रहा है उसमें से, और इसका मतलब होता है इक्वल से और 25। तो हम इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। तो उसने जो जो चीज़ बोली हैं हम उसको बनाते हैं। मैथमेटिक्स आप ओपन करके रख लेंगे, जिससे कि आपको मैं जब बताता चलूँगा तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसने सबसे पहले कह रहा था कि द नंबर, तो नंबर कौन सा है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में नंबर मान लेंगे। लेट द नंबर बी एक्स। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर डिक्रीज्ड बाई 7, कितना डिक्रीज कर रहा है, 7 डिक्रीज कर रहा है उसको। द नंबर डिक्रीज 7, जो नंबर है 7 को डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब होता है इक्वल से, इक्वल का साइन आ गया, बाई कितना है 25 आ गया, और हमें नंबर निकालना है। तो यहाँ से हमने देखा कि x, अब ये इक्वेशन बन गई, हम इक्वेशन को सॉल्व करना तो जानते ही हैं, x इक्वल टू 32। तो यहाँ से इस तरह से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में आपका कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था डिक्रीज और इसमें कह रहा है इंक्रीज, तो सेम टू सेम क्वेश्चन की इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन हम सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द नंबर इंक्रीज्ड बाई 10, तो द नंबर इंक्रीज, जो भी नंबर दिया गया है उसको 10 इंक्रीज करना है, इज 16। तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम लेट करेंगे। तो लेट क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सबसे पहले हम लेट करेंगे। माना हमने जो नंबर दिया है वो क्या है, लेट द नंबर बी एक्स, हमने नंबर को मान लिया x है। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर इंक्रीज बाई 10, द नंबर इंक्रीज बाई 10, जो नंबर है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 इंक्रीज हो रहा है, और इज इक्वल टू 16, और इक्वल में कितना दिया है, 16 दिया है। तो अब हमें इक्वेशन बन के आ गई, तो हम उसको बस केवल सॉल्व करना है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। जब आपकी इक्वेशन बन जाएगी तो आपका क्वेश्चन आपका और इजी हो जाएगा। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन को देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और उसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वो द नंबर इंक्रीज्ड बाई, सॉरी द नंबर मल्टीप्लाई बाई 2, एक नंबर है उसका मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है, 2 से, एंड 8 इज एडेड टू द प्रोडक्ट, और इन दोनों के मल्टीप्लाई में, नंबर और 2 के मल्टीप्लाई में 8 ऐड किया जा रहा है, द रिजल्ट इज 50। तो क्वेश्चन को हम हमने समझा, और उसके बाद वो कह रहा है सबसे पहले हमें नंबर को तो लेट करना पड़ेगा। लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। वो कह रहा है 2 इज मल्टीप्लाई द नंबर इज, जो नंबर है उसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, द नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और इनके प्रोडक्ट में 2 और x के प्रोडक्ट में कितना ऐड किया जा रहा है, 8 ऐड किया जा रहा है, और द रिजल्ट इज, रिजल्ट कितना आ रहा था हमारा, 50, कितना आ रहा है 50। ये इक्वेशन बन गई। वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 का जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ हो रहा है, एक नंबर के साथ हो रहा है, और उसी के प्रोडक्ट में 8 ऐड किया रहा है, और मिल कितना आ रहा है हमें, 50 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 50 माइनस का 8, 42, 2x, यहाँ से ये कट गया, x का वैल्यू आ गया 21। तो जो नंबर है वो क्या है, 21 है। अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, द नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 23, जो नंबर है हमारा सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किससे, 23 से, द नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 23, द रिजल्ट इज 10 लेस देन द ट्वाइस द नंबर।
क्वेश्चन की इक्वेशन, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको समझेंगे। एक नंबर है, द नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 23 से उसको माइनस किया जाता है। द रिजल्ट इज, जो रिजल्ट है 10 लेस हो जाता है किसका, ट्वाइस द नंबर, जो नंबर दिया है उसका 2 गुने से 10 कम हो जाता है। देखिए कैसे इसको इक्वेशन को बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लैंग्वेज नंबर लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। अब इक्वेशन को बनाते हैं हम। इक्वेशन कैसे बन रही है, वो कह रहा है नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, नंबर किस में से सब्ट्रैक्ट किया रहा है, 23 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। द रिजल्ट इज, रिजल्ट क्या हो रहा है, 10 लेस हो रहा है, 10 लेस कर दिया हमने। द नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 23 में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था, और रिजल्ट जो है, रिजल्ट इन दोनों को सॉल्व करने के बाद रिजल्ट जो है वो 10 लेस हो रहा है। ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर, ये नंबर हो गया हमारा यहाँ से, ठीक है। तो अभी हमें इस इक्वेशन बन के आ गई हमारी, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। 2x, ये नंबर नंबर की तरफ आ जाएगा, माइनस का था ये प्लस का हो गया, और ये x x की तरफ चला गया, ये प्लस का 10 है, x यहाँ से ये हो गया आपका 33, ये हो गया आपका 3x, यहाँ से कट गया 11 टाइम। इसका मतलब जो नंबर है वो क्या है हमारा, 11 है। और इसके साथ आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हो जाते हैं। अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का, कोई भी नंबर है उसका 2/3 इज इंक्रीज्ड बाई 9, और उसी का 9 इंक्रीज, उसमें 9 इंक्रीज हो रहा है, और उन दोनों का नंबरों का 2/3 का और 9 का जो सम है वो 19 आ रहा है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को समझ लिया कि 2/3 ऑफ अ नंबर, एक 2/3 है नंबर का और इंक्रीज़ किया जा रहा है कितना, 9, ठीक है, और उसका जो सम है, इन दोनों नंबरों का जो सम है वो कितना आ रहा है, 19। तो इस इक्वेशन को हम बनाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं नंबर को, लेट द नंबर बी एक्स। वो कह रहा है 2/3 ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाई 9, 2/3 ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाई 9, और इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। कितना आ रहा है, 19। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x हो गया बाई 3, 19 माइनस 9, यहाँ से इसको माइनस किया 10 हो गया, ये हो गया 2x बाई 3, ये इससे 5 टाइम्स कट गया और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, x का वैल्यू आ गया हमारा 15। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की लैंग्वेज को समझेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ 1/8, कोई भी नंबर है उसका 1/8, 1/12 एंड 1/20 पार्ट इज़ 31। मतलब एक नंबर है उसके 3 पार्ट किए गए हैं और उन तीनों का सम जो है 31 आ रहा है। तो चलिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है आपको थोड़ी अलग लग रही होगी। तो हम सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन को बनाते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। उसने कहा है 1/8, क्या कह रहा है सबसे पहले, 1/8 का मतलब है उस नंबर का 8th पार्ट, प्लस अगला कह रहा है 1/12 मतलब उस नंबर का 12th पार्ट, एंड 1/20 मतलब उस नंबर का 20 पार्ट। और इन तीनों नंबरों का जो सम है, इन तीनों नंबरों का जो सम है वो कितने के इक्वल है, वो 31 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ से देखा कि इन तीनों नंबरों का सम इतना आ रहा है। अभी हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। अभी हम इन तीनों नंबरों का एलसीएम ले लेंगे, इन सभी का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हम रफ कॉपी पे निकालेंगे और उसके बाद रफ पे निकालने के बाद हमें एलसीएम मिलेगा इसका 120। इसका हमने इसमें डिवाइड किया, इसमें हमने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद इसका इसमें डिवाइड किया 15 टाइम, इसका इसमें हमने डिवाइड किया 10 टाइम्स और इसका इसमें हमने डिवाइड किया 6 टाइम। इन सब का हमने लिख लिया 15x प्लस 10x प्लस 6x इक्वल टू 31। यहाँ से ये सभी को ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा 31x बाई 120 और ये हो गया 31 से 31 कैंसिल हो गया 1 टाइम। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, x का वैल्यू आ गया हमारा 120। तो जो नंबर है वो हमारा क्या है, 120 है।
इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 7 की लैंग्वेज को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है सीमाज लिटिल सिस्टर इज नाउ 5 ईयर ओल्ड। सीमा की जो छोटी बहन है वो 5 साल की है। उसकी उम्र पहले से ही दी गई है कि उसकी उम्र जो है 5 साल है। हर एज इज़ 2 ईयर मोर देन 1/4 सीमाज एज। और उसकी जो सीमा की जो बहन है उसकी उम्र जो है सीमा की उम्र से 2 ज़्यादा है, 2 ईयर मोर है, और उसकी उम्र की 1/4 भी है। तो इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे वो समझेंगे। सबसे पहले हमें किसकी एज दी गई है, सीमा की लिटिल सिस्टर की, सीमाज लिटिल सिस्टर एज दी गई है। तो हम लिख लेंगे सीमाज लिटिल सिस्टर एज, सीमाज लिटिल सिस्टर एज कितनी है, 5 ईयर्स है, 5 साल की वो दी गई है। पहले से उसने दिया हुआ है कि उसकी उम्र जो है 5 साल है। अब हमें उसने कहा है आगे कि सीमा की उम्र, अब सीमा की उम्र तो कुछ दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट द सीमाज एज बी एक्स। मतलब दी नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हमने मान लिया। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इक्वेशन में कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है, सीमा की जो बहन की जो उम्र है, एक तो सीमा की बहन की उम्र कितनी थी, 5 ईयर्स की थी, और दूसरी वाली जो एज है उसकी उम्र की, जो सीमा की सिस्टर की जो एज है वो क्या कह रहा है, 2 मोर है। कितनी है, 2 मोर। हमने 2 मोर कर लिया। और किसकी एज की, सीमा की एज की 1/4 है। क्या है, सीमा की एज की 1/4। तो 1/4 ऑफ एक्स, ये सीमा की एज की 1/4 है। और ये वाली, ये दोनों ही एज किसकी हैं, उसकी छोटी बहन की हैं, लिटिल सिस्टर की हैं। एक तो उसने पूरा पूरा बता दिया कि 5 ईयर्स की है वो, और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि सीमा की बहन की जो उम्र है, सीमा की बहन की उम्र है, सीमा की उम्र से 2 साल, सीमा की उम्र से 2 साल बड़ी है, और 1/4 के, यानी वो 1/4 के 2 साल बड़ी है, यानी जितनी सीमा की उम्र है उसकी 1/4 है और उसकी 2 साल है। तो ये पूरी इक्वेशन बन के आ जाएगी हमारी। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये हो गया x/4, ये हो गया 5 माइनस का 2, ये हो गया 3 x/4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा 12। इस इक्वेशन को, और ये कितने साल की है, सीमा की उम्र पूछ रहा था, फाइंड सीमाज एज। तो सीमा की उम्र कितनी निकल के आ गई हमारी, 12 निकल के आ गई। ठीक है, 12 ईयर्स की है हमारी कौन, सीमा। ठीक है, अभी एक बार और समझ लें। वो कह रहा है सीमा की जो छोटी बहन है वो 5 साल की है। सीमा की उम्र नहीं पता है, लेकिन सीमा की उम्र उसने पूछी है हमसे क्वेश्चन में। तो वो कह रहा है कि सीमा की जो बहन है उसकी बहन की जो एज है, जो भी एज है उसका 1/4। अब उसका 1/4 जो भी है हमें तो नहीं पता था, तो हमने क्या मान लिया, एक्स का 1/4 ये है, और उसकी 1/4 की जो एज है उससे 2 ज़्यादा है। ठीक है, ये भी किसकी है, उसकी बहन की उम्र है, और पहले से उसकी बहन की उम्र दी गई है, तो दोनों इक्वल हो गई, क्योंकि ये भी उसकी बहन की एज है, छोटी सिस्टर की एज है, ये भी उसकी छोटी सिस्टर की एज है, तो दोनों इक्वल हो गए। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू क्या थी, हमारी सीमा की एज थी, तो ये सीमा की एज निकल के आ गई कि 12 ईयर्स की है सीमा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 1 नंबर इज 9 मोर देन द अदर। एक नंबर, कोई भी नंबर दिया हुआ है वो 9 मोर है दूसरे नंबर का। इफ़ देयर सम इज 63 व्हाट इज द नंबर्स। दोनों नंबर क्या हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे। वो कह रहा है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 9 दिया गया है, 9 मोर दिया गया है, तो हमें तो पहला नंबर ही नहीं पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 1 नंबर, 2 नंबर की कह रहा है वो, लेट 1 नंबर बी एक्स, और अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 9। उसने कहा है कि 1 नंबर, जो एक नंबर है दूसरे नंबर से कितना है, 9 ज़्यादा है, 9 एक्स्ट्रा है, 9 ज़्यादा दिया हुआ है, मोर दिया हुआ है। तो 1 नंबर हमें पता नहीं था, तो हमने पहले 1 नंबर ले लिया। अदर नंबर क्या कह रहा है, 9 मोर कह रहा है, तो 9 मोर। और इन दोनों का जो सम है, वो जो सम है इन दोनों नंबर का जो सम है वो कितना आ रहा है, 63। अब कंडीशन के हिसाब से क्या आ रहा है, ये दोनों नंबरों का जो सम है वो कितना आ रहा है, 63। अब इक्वेशन बन गई हमारी। अब इक्वेशन को सॉल्व कर देना है आपको। 63 माइनस का 9, 54, 2x, इससे कट गया, x = 27। ये तो एक नंबर आ गया। अब अदर नंबर में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे।
अदर नंबर हमारा क्या था, x प्लस 9, इसका मतलब 27 प्लस 9 इट मीन्स 36। तो पहला नंबर हमारा क्या था 27 और दूसरा नंबर क्या है हमारा 36, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो जाता है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया था उसमें उसने क्या कहा था, एक नंबर दूसरे नंबर से 9 मोर है, 9 एक्स्ट्रा है। इसमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, वो कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज, दो नंबरों का सम, ये तो इक्वल वाला नंबर हो गया, द सम ऑफ टू नंबर, ये वाला तो नंबर इक्वल का हो गया। वो कह रहा है सेकंड नंबर इज 16 लेस देन द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर से 16 लेस है, तो हमें तो फर्स्ट नंबर ही नहीं पता है, तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, लेट द नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, वो सेकंड नंबर की कंडीशन कह रहा है, सेकंड नंबर हमें कितना दिया है 16 लेस दे रहा है फर्स्ट नंबर से, 16 लेस दे रहा है किससे, फर्स्ट नंबर से, तो हमने 16 लेस कर लिया फर्स्ट नंबर से। आगे कह रहा है वो इन दोनों नंबरों का जो सम है, इन दोनों नंबरों का जो सम दिया है वो दिया है उसने 64। अभी हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 2x 64 प्लस का 16, ये हो गया आपका 80, 2x यहाँ से आ गया आपका 40। नेक्स्ट अब हमें एक नंबर तो निकल के आ गया 40, अदर नंबर क्या है सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में भी तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि दो नंबर दे रहा है, वो फाइंड द नंबर्स की कह रहा है, वो बात कर रहा है। सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 16 इट मीन्स 40 माइनस 16 इट मीन 24, ये हमारा सेकंड नंबर निकल के आ जाएगा और यही हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है उसने समझेंगे, वन नंबर इज 7 टाइम्स, पहले कह रहा था कि 7 9 मोर था, फिर कह रहा था वो 16 जो है लेस है, 16 लेस है, 9 मोर वाला भी हो गया, 16 लेस वाला भी हो गया, अब टाइम्स वाला गया। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई से। वो कह रहा है वन नंबर इज 7 टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 7 टाइम्स मतलब 7 गुना है, और 14 उसमें ऐड किया जा रहा है उसी नंबर में, इन दोनों के सम में 14 ऐड किया जा रहा है और रिजल्ट कितना मिला है 38 मिला है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को समझ लिया हमने। अभी हम इस इक्वेशन को बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि हमें तो नंबर ही नहीं पता है कि पहला वाला नंबर क्या है, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, अदर नंबर क्या है, अदर नंबर कितने टाइम्स दिया है 7 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक, फर्स्ट नंबर जो है वो दूसरे नंबर का जो दिया है वो कैसा है, यानी कि एक नंबर हमारा x है तो दूसरा नंबर हमारा क्या है 7 टाइम्स है। अब वो क्या कह रहा है, इन दोनों के सम में, इन दोनों नंबरों के सम में कितना ऐड किया रहा है 14, और उसका रिजल्ट जो है वो कितना हो रहा है 38 हो रहा है। अगर उन दोनों के सम में, इन दोनों जो नंबर दिए गए हैं उनके सम में हम 14 ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा 38 आ जाता है। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, ये x ये हो गया हमारा 38 माइनस, तो यहाँ से ये बच्चा हमारा 24, x का वैल्यू आ गया हमारा 3 टाइम्स कट गया ये। सेकंड नंबर हमारा क्या था, अदर नंबर क्या था हमारा, अदर नंबर जो था हमारा वो क्या था, अदर नंबर 7x था। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है, वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये अदर नंबर आ गया हमारा 21। तो हमारे ये दो आंसर हो जाएंगे हमारा, एक 21 और एक 7। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक फिनिश हो जाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके 11 से लेके बाकी के सभी क्वेश्चंस को करेंगे।